add a new column in data frame. ये डाटा फ्रेम डिक्शनरी के थ्रू बनाई है। इसमें सबसे पहले हम एक एक कॉलम ऐड करेंगे। पहले हमारा डाटा फ्रेम ये था, इसके अंदर हमने साइज और ऐड कर दिया है। ये हमने कॉलम ऐड किया है। इसके बाद adding a new column using the existing column in data frame. इस टेबल में हम लोगों ने ऐड किया है एक कॉलम, जो कि पुराने दो कॉलम से मिलके बना हुआ है, जो कि हमने टोटल बनाया है। इसमें इसमें काउंट और प्राइस दोनों को प्लस करके इसने एक न्यू कॉलम बनाया है, जो है टोटल। अब हमें इसी में अगर हमें ऐड करनी है रो, मैंने इस डाटा फ्रेम में इंडेक्स नहीं दिया है, तो मैं दूसरा डाटा फ्रेम ले लेती हूँ जिसमें मैंने इंडेक्स दे रखा है।
तो पहले मैंने इंडेक्स नहीं दिया था, तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 आ रहा था। मैंने इसमें प्रोग्रेसिव का नाम दे दिया, तो मैंने इसमें हुडी न्यू रो डाली है, तो फिर ये आउटपुट है। अगर हमें मॉडिफाई करना है तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी रो में हमें कुछ और करना है तो और वैल्यू डालनी है, बाय मिस्टेक हमने कुछ और डाल दिया है। हमने इसमें ILOC वाला फंक्शन यूज किया फॉर मॉडिफाइंग अ रो। तो हम लोगों को इसमें इंडेक्सिंग नंबर देने पड़ते हैं, तो इसमें 0 1 2, तो ये जीन्स वाले पे आया, तो मैंने जीन्स वाला चेंज किया। पहले वो रेड था, उसके बाद मैंने इसे पिंक कर दिया और इधर पे नंबर भी चेंज कर दिया 34 एंड 56। मैंने सेकंड पे गया डिलीशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉलम रो डाटा फ्रेम। इसमें 3 मेथड्स यूज होते हैं, यूजिंग डेल फंक्शन, यूजिंग पॉप फंक्शन और यूजिंग अ ड्रॉप फंक्शन। रो डिलीशन में सिर्फ ड्रॉप फंक्शन यूज होता है। डेल फंक्शन से मैंने काउंट डाला था, काउंट इधर से चला गया। पॉप फंक्शन यूज कर रही हूँ। पॉप फंक्शन में मैंने प्राइस डाला था, तो इधर भी प्राइस चला गया, सिर्फ कलर बचा है। ये कोड है, पांडाज इंपोर्ट किया है। सबसे पहले इंपोर्ट पांडाज एसपीडी। एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, इसमें नंबर्स ही हैं। एक्चुअल में इसमें 3 रोज बनेंगी और 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनेंगे। तो पहले डेटा फ्रेम प्रिंट कर रहे हैं, और डेटा फ्रेम प्रिंट करने के बाद हम सबसे पहले ड्रॉप के साथ एक इंडेक्स देके देखेंगे कि ये ड्रॉप क्या करता है, और इसके बाद भी डेटा फ्रेम को प्रिंट करके देख लेंगे, तो हमें इफेक्ट पता चल जाएगा कि ड्रॉप एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। परमानेंटली ड्रॉप कर रहा है या फॉर द टाइम बीइंग एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए ड्रॉप करके शो कर रहा है। यहाँ पे हमने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, अब ये एग्जीक्यूट होगा बैकग्राउंड में, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट दिखेगा हमें। जस्ट अभी जुपिटर स्टार्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हो गया। तो अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, आउटपुट मैच करें, तो पहले डेटा फ्रेम बना है, ये हमने प्रिंट पी लिखा है, तो यहाँ पे ये हमारा डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो गया है। इस डेटा फ्रेम में 3 रोज हैं,
5 कॉलम्स हैं। रो की इंडेक्सिंग जो है वो 012 इंडेक्स है, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडेक्स दिया नहीं है क्रिएशन के टाइम पे, और ना ही हमने कॉलम की हेडिंग दी है, इसलिए कॉलम की हेडिंग भी जो है 01234 जो बाय डिफॉल्ट कॉलम इंडेक्सिंग है उससे बना है। डेटा फ्रेम प्रिंट हो गया। उसके बाद हमने लिखा है p.drop1। तो अब अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे कॉलम तो सारे आ रहे हैं, लेकिन 1 वाली रो रिमूव हो गई है। यहाँ पे 1 वाली रो हमें नहीं दिख रही है, 0 और 2 ही दिख रही है। इसका मतलब है कि जब हम ड्रॉप के साथ एक सिंगल इंडेक्स देंगे तो वो रो को रिमूव कर देगा, बट फॉर द टाइम बीइंग, सिर्फ उसी प्रोग्राम के लिए, बिकॉज नीचे हमने जब डेटा फ्रेम को p को प्रिंट कराया तो यहाँ पे 1 वाली रो डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर हमें अपने प्रोग्राम में p को ड्रॉप करके कहीं और स्टोर कराना है तो हम एक नया डेटा फ्रेम ले सकते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट किया था, इसके प्लेस पे हम यहाँ पे q ले लेते हैं और हमने लिखा q इक्वल्स टू p.drop1, ऐसे हमने लिखा। और अब हम अगर शिफ्ट एंटर प्रेस करें तो यहाँ पे इसने p को पहले प्रिंट किया है, ये p प्रिंट है, और ये आफ्टर ड्रॉप p प्रिंट है। अब हमें q को भी यहाँ पे प्रिंट करना है, तो q को नीचे प्रिंट कर ले रहे हैं। शिफ्ट एंटर प्रेस कर दे रहे हैं यहीं पे, और अब देखते हैं कि क्या इफेक्ट आया q पे। तो हमारा जो ड्रॉप हुई रो वो q में ड्रॉप्ड, मतलब इसने वैल्यू रिटर्न करी ड्रॉप के बाद और वो हमारी स्टोर हो गई। तो इस तरह से हम डेटा फ्रेम में एक रो को रिमूव करके उसे कहीं स्टोर कर सकते हैं, अगर हमें डेटा फ्रेम से रोज रिमूव करनी हो। अगर हमें कॉलम रिमूव करना है तो हमें ड्रॉप फंक्शन में एक्सेस देना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट एक्सेस इक्वल्स टू 1। हाँ, वेरी गुड। एक्सेस अभी 0 है, बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है, मतलब रो होती है, इसलिए रो रिमूव हो रही है। हमने एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिख दिया है। तो अब क्या होगा, अब क्यू में स्टोर होगा, p में से एक्सेस 1 मतलब कॉलम रिमूव होके स्टोर होगा। तो कॉलम रिमूव होके जब स्टोर होगा तो अब हम शिफ्ट और एंटर यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं। तो अब अगर हम आउटपुट देखें तो यहाँ पे डेटा फ्रेम पहले ये बन गया पूरा हमारा, वही p डेटा फ्रेम है। उसके बाद ये डेटा फ्रेम यहाँ पे तो q पे वर्क हुआ है, लेकिन हमने q पहले प्रिंट नहीं किया है, हमने पहले p प्रिंट किया है। तो यहाँ पे ये हमारा p प्रिंट हो गया। और अब q में क्या स्टोर हुआ है, एक्सेस 1 रिमूव हुआ है। एक्सेस 1 का मतलब है कॉलम रिमूव हुआ है, और कौन सा कॉलम रिमूव हुआ है, जिसका इंडेक्स 1 है। तो इसका इंडेक्स 1 है, तो यहाँ पे अब हम आउटपुट देखें q वाला, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 वाला कॉलम नहीं आ रहा है, वो रिमूव हो गया है। तो अगर हमें ड्रॉप फंक्शन यूज करके रिमूव करना हो रो या कॉलम, तो उस केस में हम इस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। ड्रॉप डेटा फ्रेम का नाम लिखना पड़ेगा, डॉट ड्रॉप लगाएंगे, और आगे हम राउंड ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स दे देंगे। अगर हम एक्सेस नहीं दे रहे हैं तो वो रो का इंडेक्स रिमूव होगा, और अगर हम एक्सेस दे रहे हैं बाय डिफॉल्ट 0 भी लिखेंगे तो भी रो रिमूव होगी, लेकिन एक्सेस 1 देंगे तो कॉलम रिमूव होना है। तो इस तरह से हम ड्रॉप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये सेम कोड जो है हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, जिससे कि सरिता भी अपने पाइड्रॉइड में भी चेक कर पाए कि ये रन कर रहा है कि नहीं। अब हम सांची को हैंड ओवर करते हैं माइक। सांची अब इसके आगे बताएगी कि हमें डेटा फ्रेम में सिलेक्शन कैसे करना है, रो या कॉलम अगर हमें डिस्प्ले करना हो एक पर्टिकुलर, तो वो हम कैसे करेंगे। और एक और कोई टॉपिक है वो भी सांची बताएगी डेटा फ्रेम का। तो नाउ सांची। Today my topic is data frame, selection of row and column, or rename of data frame. Rename of row and column in data frame. So firstly हम लोग ने pandas को import कर लिया है और data frame को create किया है। फिर अगर हम लोग इसमें column select करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं print df dot जैसे हिंदी column हम लोग को select करना है, तो डेटा फ्रेम का नाम और हिंदी लिख देंगे। इसको प्रिंट करा के देख सकते हैं, ये हिंदी वाला शो हो गया यहाँ पे। इसको कॉलम को सिलेक्ट करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं डेटा फ्रेम का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलम का नाम, और हम लोग इसमें LOC और ILOC को भी यूज कर सकते हैं।
उसका फॉर्मेट होता है रो की स्टार्टिंग वैल्यू, फिर रो की एंडिंग वैल्यू, और अगर स्टेप वैल्यू देना चाहे तो वो, फिर उसके बाद कॉमा लगा के कॉलम की स्टार्टिंग वैल्यू और कॉलम की एंडिंग वैल्यू और स्टेप वैल्यू अगर देना चाहे तो। ILOC तब यूज करते हैं जब डेटा फ्रेम में इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 ऐसे होते हैं, और LOC तब जब हम लोग उसमें लेबल्स देते हैं, जैसे इसमें हमने दिया है ABCDE, तो इस केस में हम लोग LOC यूज करेंगे अगर इसमें प्रिंट कराएंगे तो। फिर सिलेक्शन ऑफ रो, अगर रो सेलेक्ट करनी है तो हम लोग LOC और ILOC दोनों से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम LOC यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें लेबल दिए हुए हैं ABCDE। अगर लेबल ना दिए होते तो ILOC यूज कर सकते हैं क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे में होती। फिनिश हो गया। इसमें हमने A और B कॉलम को सिर्फ प्रिंट कराया, रो को सिर्फ प्रिंट करवाया था, और कॉलम सारे। फिर अगर हमको कॉलम का रीनेम करना है तो हम लोग ऐसे में लिखेंगे डेटा फ्रेम का नाम, यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम DF है इसलिए हमने यहाँ DF यूज किया है, डॉट रीनेम, और ब्रैकेट के अंदर कॉलम इज इक्वल्स टू एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। डिक्शनरी में की वैल्यू वो होगी जो उसकी पुरानी वैल्यू है, मतलब इस टाइम पे डेटा फ्रेम में जो वैल्यू है, आई मीन इंडेक्स है, और जो उसका नया नाम देना चाहे वो वैल्यू पेयर में। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हिंदी की जगह पे IP हो गया फर्स्ट वाली कॉलम में। फिर अगर हम लोग को रो का नाम चेंज करना है डेटा फ्रेम में तो भी सेम फॉर्मेट होता है, बस इसमें जब हम कॉलम में चेंज करना होता है तो हम लोग कॉलम्स देते हैं, और जब हम लोग को रो में चेंज करना होता है तो हम लोग इंडेक्स देते हैं। तो यहाँ पे सेम ही लिखा है डेटा फ्रेम का नाम डॉट रीनेम, फिर ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रो का चेंज करना है। सेम वही डिक्शनरी के फॉर्मेट में है जिसमें की और वैल्यू के पेयर में है। की पे हमने दिया है ओल्ड वैल्यू और वैल्यू पे दिया है न्यू वैल्यू को। इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गई, मतलब इंडेक्सेस चेंज हो गए रो के। ABCDE की जगह पे KLMNO हो गया। अब कुछ क्वेश्चन है, अगर हमको लेवल E वाला सिलेक्ट करना हो, कॉलम सारे शो करने हो तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बताएगा? चलो भी बता देते हैं। एक बार डेटा फ्रेम इनको शो कर दो तो ये शायद बताएं। डेटा फ्रेम जहाँ पे बनाया तुमने, ये तो रीनेम दिखा रहा है। आप कोई बताएगा कि इसमें से कॉलम सारे डिस्प्ले होने हैं लेकिन इंडेक्स खाली ई वाला डिस्प्ले होना है। ये रो हमारी है ABCDE, तो सिर्फ ई वाली रो डिस्प्ले होनी है। कैसे लिखेंगे? यस शिव। यस मैम। डेटा फ्रेम DF है, इसमें से सिर्फ ई वाली रो डिस्प्ले होनी है। मैम स्टार्टिंग करेंगे मैम। 2 मिनट रुकिए बताता हूँ। हाँ हाँ चलो, बाकी सब लोग भी चैट बॉक्स में लिख सकते हो।
जब तक शिव लिख रहा है तब तक हम बाकी लोगों के लिए, जिन लोगों ने शायद ये ना पढ़ा हो, हम जब भी LOC या ILOC यूज करते हैं तो हम लोग 2 वैल्यूज देते हैं, एक कॉलम्स के लिए एक रो के लिए। पहले रो के लिए देते हैं 3 वैल्यूज होती हैं कोलन से सेपरेट करके, कहाँ से रो स्टार्ट करनी है, कहाँ पे एंड करनी है और कितने स्टेप लेने हैं, ये रो के लिए। फिर कॉमा लगा के कॉलम के लिए देते हैं। तो यहाँ पे जो है कॉलम तो सारे चाहिए, रो सिर्फ हमें ई चाहिए। विक्रांत बोलो। हाँ, शिव बता रहा है। मैम pf.iloc से यूज करके मैम करेंगे। लिख के बताओ विक्रांत। मैम चैट बॉक्स में लिखा है। हाँ, शिव ने लिख दिया है प्रिंट DF और 4 कोलन लिखा है, चल जाएगा ये? एक मैम कॉलम सारी चाहिए ना मैम? हाँ, कॉलम सारे चाहिए। अब इसको ट्राई करो साची, शिव वाला चैट बॉक्स से उठाओ। यस मैम, चल गया। ठीक है, हो गया शिव वाला। और सरिता ने भी लिखा है, सरिता का भी ट्राई कर लो। सरिता ने LOC लगा के लिखा है। हाँ, DF ठीक कर लो, DF भी जो है। नो मैम, इस पे अलग आ रहा है थोड़ा सा। क्या डिफरेंट आया? मैम वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था और ये वर्टिकल में आ रहा है। तो क्या डिफरेंस है? ई वाली रो आ रही है, कॉलम सारे आ रहे हैं ना? यस मैम। दोनों तरीके ठीक है। अगर हम लोग को रो सेलेक्ट करेंगे जिसका लेबल A और B है और कॉलम इंग्लिश और मैथ हो सिर्फ, तो क्या कोडिंग होगी? रो AB और कॉलम इंग्लिश मैथ्स, बताओ। सभी लोग ट्राई करो, आकाश, जितने भी लोग हैं एटलीस्ट ट्राई करो तो यहीं पे रिवीजन हो जाए। मैम इसमें एरर आ रही है। अब चेक करो क्या एरर है। एरर तो रिमूव करना तुम्ही को बताना है। यस मैम। मैम मेरा भी देखिए सही है कि गलत? तुम्हारा जैसा ही लिखा हुआ है वही ट्राई कर रही है साची, बिल्कुल सेम वैसे ही तो लिखा है। DF.LOC और A और B जो है वो रोज हैं और कॉलम जो है वो इंग्लिश और मैथ्स है। यस मैम, आ गया। बस वही ये, हाँ, ध्यान ये देना है कि जैसे रो और कॉलम का लेबल है बिल्कुल वैसा ही देना है। बहुत अच्छा, मेघा ने भी लिख दिया है और मेघा का भी सही है। बस वही है कि यहाँ इंग्लिश और मैथ्स में जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ध्यान से देखना है कि कौन सा कैपिटल में कौन सा स्मॉल में। गुड। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलम है जिसका नाम साइंस है, उसको चेंज करना है सोशल साइंस में।
सांची आंसर भी दिखा दे रही है। चलो जल्दी से एक साइंस वाले कॉलम को चेंज करना है, सोशल साइंस में लेबल चेंज करना है। डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है सामने। आकाश ने लिख दिया है साची, आकाश का कॉपी करके ट्राई कर लो। ओके मैम। अब इसमें करेक्शन बताओ। अब हो गया। क्या प्रॉब्लम थी? मैम स्मॉल वर्ड था। मैंने कैपिटल भी लिखा था, उसमें स्मॉल शेड्यूल था। ओके गुड, चलो ये भी क्लियर हो गया। विक्रांत का भी एक बार ट्राई कर लो। सरिता ने तो सेम ही लिखा है, बस थोड़ा सा अल्फाबेट से स्मॉल कैपिटल का है, अदरवाइज सही है। कॉलम में कॉलम्स हो जाएगा बस। प्रिंट भी करा लो डीएफ। डीएफ का डी स्मॉल। विक्रांत हो नहीं रहा है ये, क्योंकि ये सही नहीं लिखा है। ये क्या लिखा तुमने? तुमने एक कॉलम बनाया है साइंस और उसमें सोशल साइंस वैल्यू डाल रहे हो एक्चुअली में। यस मैम। तो ये सिंटेक्स सही नहीं है। वो नंबर्स में होता है मैम। वो नंबर में मैम अप्लाई हो जाता है ना। हाँ एक्चुअल में स्ट्रिंग यहाँ पे लेगा नहीं ना, वो साइंस वाला कॉलम है और साइंस कॉलम में पहले से वैल्यूज हैं, तो उतनी वैल्यूज या तो प्रोवाइड की जाए जितनी है उसमें। लास्ट क्वेश्चन, रो ई को एफ बनाना है। मैम इंडेक्स लिख दीजिए, हो जाएगा बस कॉलम की जगह। रीनेम में ई लगा लो, तुमने डिलीट किया ना तो ई हट गया। यस मैम। यहाँ पे चेंज हो गया, ई की जगह एफ हो गया। ओके गुड। ओके वेरी गुड। आज हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कैसे डेटा फ्रेम में नया कॉलम ऐड करेंगे, कॉलम्स को रिमूव करेंगे, कॉलम्स नए कॉलम को ऐड करते समय कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे प्लेस करेंगे नए कॉलम में, प्लस हम लोग डेटा फ्रेम के केस में हम लोग डेटा फ्रेम में रोज और कॉलम को रीनेम कैसे कर रहे हैं और फिल्टर कैसे कर रहे हैं। रो वाइज अगर हमें कुछ रोज फिल्टर करनी है, उनको डिस्प्ले करना है, या कुछ कॉलम फिल्टर करने हैं, तो हम लोग कैसे एलओसी और आईएलओसी का यूज़ करेंगे। और बहुत अच्छे से सांची ने प्रैक्टिस भी कराई, कुछ क्वेश्चंस भी कराए, तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग ने पढ़े डेटा फ्रेम के, कि डेटा फ्रेम में नया कॉलम कैसे ऐड करना है, पुराने कॉलम्स को डिलीट कैसे करना है। डिलीट करने के लिए हमने 3 मेथड्स भी पढ़े, एक डेल, दूसरा ड्रॉप और एक पॉप। ये 3 हम लोग ने मेथड पढ़े और उनको कैसे यूज़ करेंगे ये भी पढ़ा। प्लस
डेटा फ्रेम में से अगर कुछ कुछ रोज या वैल्यूज हमें फेच करनी हो वो भी हम लोगों ने पढ़ा। इसमें एक हम लोग और यूज कर सकते थे एट, LOC और एट भी यूज होता है। तो ये एट वाला जो टॉपिक है ये हम सबके लिए छोड़ रहे हैं, सब लोग एट वाला टॉपिक अपने आप देखेंगे और ट्राई भी करेंगे। टुमारो इज हॉलीडे, क्रिसमस है, तो हैप्पी क्रिसमस सबको। और परसों जो है, अब तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं डेटा फ्रेम पे, उस पे एक छोटा सा टेस्ट होगा। नहीं, थैंक यू सो मच एवरीवन, नाउ यू कैन लीव एंड थैंक यू सांची एंड सरिता, थैंक यू सो मच।